हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, देख सकते हैं, जीवों को खाद की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी जीव को खाद की आवश्यकता बहुत सारे कारणों से होती है। तो इसमें आपको पहला कारण दिया गया है क नंबर, देख सकते हैं, शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण एवं वृद्धि के लिए। दूसरा कारण है, देख सकते हैं, ख नंबर, शरीर के मरम्मत के लिए। तीसरा कारण है विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने के लिए। और चौथा एवं अंतिम कारण कौन सा है, देख सकते हैं, कोशिकाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके बाद इसमें आपसे सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताने के लिए आपसे बोल रहा है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी में निम्नलिखित अंतर है, यानी कि बहुत सारे अंतर हैं। तो सबसे पहले हम परजीवी के बारे में देखते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, वे क्या परजीवी कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है अम्रबेल। अब हम मृतजीवी के बारे में देखते हैं, देख सकते हैं, मृतजीवी ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, मशरूम। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है आप मंड, जिसे कि हम स्टार्च कहते हैं, की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। किसी भी पौधे की पत्ती में क्या होता है, स्टार्च मौजूद होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। तो उसका परीक्षण या हम उसका पता कैसे लगाएंगे, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पत्ती में मंड, जिसे कि हम स्टार्च कहते हैं, की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। ऐसा करने से पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, जो पत्ती में मंड, जिसे कि हम स्टार्च कहते हैं, की उपस्थिति का दर्शाती है। जिससे क्या पता चलता है कि पत्ती में स्टार्च की मौजूदगी है। इसके बाद हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि इसमें आपसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं, देख सकते हैं, हरे पादप या हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में मिट्टी से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलतः स्रोत हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पादप को इसमें आपको मूल स्रोत के रूप में दिखाना है। तो इस पिक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पादप। पादप को कौन खाता है, कीट। कीट को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, पक्षी। और जब पक्षी मर जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, फंगस, कवक। और इस प्रकार पक्षी नष्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर कर रही हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पादप पर निर्भर करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं पादप भोजन के मूलतः स्रोत हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, इसमें आपको वो भरना है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही आपसे ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद इसमें आपसे घ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेता है तथा डैश का उत्पादन करता है या करते हैं। तो देख सकते हैं वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्पन्न क्या करता है, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमने दोनों फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि
जो खाली थे उन्हें भर लिया है। इस पहले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे में क्या होगा, ऑक्सीजन। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। यानी कि इसमें आपको एक परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा से आपको बताना है कि यह परिभाषा किसकी है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है पित्त दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप। तो ये किस पादप का बोल रहे हैं, अम्रवेल। इसका उदाहरण क्या है, अम्रवेल। इसके बाद इसमें आपसे ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो ये किस प्रकार के पौधे होते हैं, कीटभक्षी पादप, जिसका एक उदाहरण क्या है, घटपर्णी। इसके बाद इसमें आपसे ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान होता है। तो किसके द्वारा होता है, पेड़ में रंध्रों के द्वारा, यानी कि छिद्रों के द्वारा होता है, जो कि किस में मौजूद होते हैं, पत्तियों में। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। यानी कि इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आम्रवेल उदाहरण है किसका उदाहरण देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो हमने इसमें पहले ही टिक लगा दिया है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, अम्रवेल, परजीवी का। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, या हम इसे क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपसे देख सकते हैं अम्रवेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो इसका उदाहरण क्या है, देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर है घटपर्णी। घटपर्णी ऐसा पौधा है जो क्या करता है, कीटों को पकड़कर खाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। यानी कि इसमें आपको कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो आपको कॉलम ए में सबसे पहले क्या दिया गया है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में। तो ये होगा इसमें पत्ती। इसके बाद इसमें आपसे पूछा गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रकार का जीवाणु, जो किस में पाया जाता है, दलहन वाले पौधे के जड़ों में। इसके बाद इसमें आपसे दिया गया है अम्रवेल। तो अभी हमने पढ़ा अम्रवेल क्या है, एक परजीवी है। इसके बाद है जंतु। तो जंतु यानी कि मनुष्य या कोई भी जीव जंतु आता है तो वो क्या होता है, परपोषित होता है। इसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण क्या है, घटपर्णी। इस प्रकार हमने कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कर लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दिया जाएगा, वो सही है या गलत आपको बताना है। तो इसमें आपको पहला कथन दिया गया है, क नंबर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये असत्य है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये असत्य है। इसके बाद इसमें आपको ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये असत्य है। हम सभी जानते हैं कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसके बाद इसमें आपसे ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन या उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो ये सत्य है। इसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है घ नंबर प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये सत्य है। इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है मूल रोम, उसके बाद है रंध्र, पर्णहरी शिराएँ और बाह्यदल। तो किसके द्वारा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, रंध्रों के द्वारा। इसके बाद इसमें आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़। देख सकते हैं जड़ पूछा गया है, तना, पुष्प और पत्तियां। तो हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ हैं वो किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है पत्तियां। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार हमने क्या कर लिया है,
चैप्टर नंबर पादपों में पोषण का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।